गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले के एक और एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल एफ(x) फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें कुछ डेटा दिए हुए हैं और इन डेटा को यूज करके हमें f(x) का मान ज्ञात करना है। तो x और f(x) हमें दिए हैं। x दिया है 0, 1, 3, 5, 6, 9 और इसके कॉरेस्पॉन्ड में जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो दी है -18, 0, 0, -248, 0 एंड 13,104। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। From the given data, the value of function is 0 at x equal to 0, x equal to 1, 3 and 6। x के इन तीन मानों पर 1 पर, 3 पर और 6 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब f(x) के देयर आर x minus 1, x minus 3 and x minus 6 are factors of f(x)। अगर x बराबर 1, 3, 6 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर मीन्स x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, x माइनस 3 इसका गुणनखंड है और x माइनस 6 इसका एक गुणनखंड है। अब मान लेते हैं f(x) इक्वल्स टू जो हमारा अननोन पॉलिनोमियल है वो f(x) बराबर x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 और px। ये हमारा हमने मान लिया कि ये एक बहुपद है f(x)। तो इस f(x) को ज्ञात करने के लिए क्योंकि हमने ये तीन फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, तो अब हमें px ज्ञात करना है। सो px बराबर होगा हमारा f(x) अपॉन x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6। अब हम इस px को ज्ञात करने के लिए हमारे जो वैल्यूज हैं वो 0 पर हमें f(x) नहीं पता है, f(x) पता है, 5 पर हमें f(x) पता है और 9 पर f(x) पता है। इन तीनों वैल्यूज पर हमें px अननोन है, तो हम px के मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं p 0 पर। तो p अगर 0 पर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले f(x) का मान हमारे पास है -18 और x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करने पर ये 0 माइनस 1, 0 माइनस 3 और 0 माइनस 6। ये हो गया हमारा -18 अपॉन -18 विच इज 1। तो p नॉट इक्वल्स टू 1 आ गया। इसी प्रकार p ओवर 5 निकाल लेते हैं। इट इज p of 5 is f5 upon 5 minus 1, 5 minus 3 and 5 minus 6 that is equal to p5 का मान है हमारा -248 डिवाइडेड बाय 5 minus 1, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 5 minus 3 ये हो गया हमारा 2 और 5 minus 6 इट इज -1। ये हो गया -248 डिवाइडेड बाय -8 जो कि है 31। 8 4 जा 8 3 जा 24 एंड 8 1 जा 8 31 आ गया। ऐसे ही हम p ओवर 9 निकाल लेते हैं। इट इज f of 9 upon 9 minus 1
9 माइनस 3, 9 माइनस 6, जो कि है हमारा इट इज 13104 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6 इंटू 3, जो कि है 13104 अपॉन 144, दैट इज 91। तो इस प्रकार हम P की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब जो हमारा P0 था, P5 है और P9 है, इनके लिए हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। डिफरेंस टेबल इट इज x px x की वैल्यू है हमारी 1, 5 और 9, सॉरी 0 है। P0 निकाला था हमने, तो P0 अब यहाँ पर हमारा जो 0 पर वैल्यू है वो हमारी आई थी 1, 5 पर जो P5 है वो हमारा है 31 और P9 पर जो वैल्यू है वो है 91। अब हम इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। तो दिस इज 31 माइनस 1, 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 बाई 5 दैट इज 6 और 91 माइनस 31 इट इज 60 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, 9 माइनस 5 इट इज 4, ये हो गया हमारा 15। इसी तरह से सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं Px का, P स्क्वायर, तो ये है हमारा 15 माइनस 6 इट इज 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 0 इट इज ऑल्सो 9, तो ये है हमारा 1। अब बस डिफरेंस टेबल हमने बना दी है। अब हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेकर और fx का मान ज्ञात करते हैं। पहले हम px का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद fx का मान ज्ञात करेंगे। बाय न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला, we have Px equals to P over 0 plus x minus 0 first divided difference of PO plus x minus 0 x minus 5 and second divided difference of P over O। तो यहाँ से P0 का जो मान है हमारा वो 1 था, प्लस x माइनस 0 और P0 का जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है वो है 6 प्लस x माइनस 0 x माइनस 5 और जो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है वो है हमारा 1 इंटू 1, तो ये है हमारा 1 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 5x, दैट इज Px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस प्लस x प्लस 1। तो ये हमारा जो Px है वो हमें मिल गया। हमारा जो सवाल था, हमारा जो क्वेश्चन था वो था फाइंड द वैल्यू ऑफ Fx। सो Fx इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 6 और इंटू Px था, तो Px का जो फॉर्मूला है वो हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हल है या आंसर है।
तो हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना था और हमने एफ एक्स फाइंड कर लिया, विच इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स, क्योंकि ये तीन हमारे दिए गए जो डेटा थे उसी में दिया था हमें एक्स बराबर 1, 3 और 6 पर जो फंक्शन है उसका मान 0 है, और जो रिमेनिंग उसका जो फैक्टर था वो हमने पी एक्स को फाइंड आउट करके और निकाल लिया। इस प्रकार से हम किसी भी अज्ञात फलन को दिए गए डेटा से ज्ञात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं लैग्रांजेस फॉर्मूले की। लैग्रांज फॉर्मूला क्या होता है? लैग्रांजेस फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। असमान अंतराल के लिए लाग्रांज सूत्र। तो असमान अंतराल के लिए लैग्रांजेस फॉर्मूला जो है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू, यदि हमें या माना एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन समान अंतराल पर नहीं, तथा एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स एन फलनों के मान है। माना कि एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन जो कि समान अंतराल पर नहीं है, ये हमें चर दिए हैं और इन चरों पर हमें फंक्शनल की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन अप टू एफ ऑफ एक्स एन फलनों के मान दिए हैं। तब यदि एफ एक्स हमें ज्ञात करना हो लाग्रांज विधि से, तो एफ एक्स का जो सूत्र है वो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय, यहां पर हमने एक्स माइनस एक्स वन किया है, एक्स नॉट को छोड़ दिया है, फिर x माइनस एक्स टू किया है, x माइनस एक्स थ्री किया है, ऐसे ही x माइनस एक्स एन किया है। तो जिस वेरिएबल को हमने यहाँ पर लीव किया है या छोड़ा है, उस वेरिएबल में से हम सभी को सबट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब x माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री एंड एक्स नॉट माइनस एक्स एन इंटू the functional value over x naught प्लस अगला जो पद होता है इसका, अगला जो टर्म होती है वो आती है x माइनस एक्स वन। अब हमने x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि पहले हमने x नॉट को जोड़ा था, अब इसको इंक्लूड कर लिया है x माइनस एक्स नॉट। अब x माइनस एक्स वन को हम यहाँ छोड़ देते हैं, फिर हमने लिया है x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री एंड x माइनस एक्स एन। यहां पर हमने x1 को यहां पर रिमूव किया है, हटाया है, छोड़ा है, तो x1 में से ये सभी वैल्यू सबट्रैक्ट कर देते हैं। x1 माइनस एक्स टू, x1 माइनस एक्स थ्री एंड x1 माइनस एक्स एन इंटू द फंक्शनल वैल्यू ओवर x1। इसी प्रकार से इसका जो अंतिम पद होता है सो ऑन, वो होता है x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू एंड सो ऑन x माइनस एक्स एन माइनस वन। हमने ऊपर एक्स एन को छोड़ दिया है, तो नीचे एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन माइनस एक्स वन
xn minus x2 and so on xn minus xn minus 1 multiplied by f of xn। तो ये जो फॉर्मूला है लैग्रांजेस फॉर्मूला, वो लैग्रांजेस फॉर्मूला इसमें n+1 टर्म्स है। पहले हमने x0 को छोड़ा है, फिर x1 को लीव किया है, फिर x2 को इसी तरह से, और लास्ट में xn को ऊपर से लीव छोड़ा है। तो जब xn को छोड़ा है तो नीचे xn में से ही सभी को घटा दिया है, और जो फंक्शनल वैल्यू है, जिस वेरिएबल को हमने यहाँ छोड़ा है उसी वेरिएबल पर हमने फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई की है। तो ये हमारा लैग्रांजेस फॉर्मूला है फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। ये जो फॉर्मूला है अनइक्वल इंटरवल्स का, ये अनइक्वल इंटरवल्स का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है यदि हमें जो दिए गए चर हैं और जो हमें दिए गए चरों पर फलने मान है उनकी संख्या अधिक हो जाए। अधिक होने का मतलब है जैसे कि अगर 4 हमें वैल्यू दे रखी है, x0 दिया है, x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, और इस पर फंक्शन की वैल्यू f of x1, f of x2, f of x3, f of x0 दी हुई है, तब ये कैलकुलेशन करना आसान है। परंतु यदि हमें वेरिएबल की संख्या 10 दी हुई हो, उस केस में ये जो लैग्रांजेस मेथड है वो बहुत लेंथी हो जाता है और इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल की संख्या ज़्यादा दी है तो हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेकर और उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। परंतु यदि हमें डेटा कम दिया है, 4, 3, 5 तक भी दिया है, तो हम लैग्रांजेस फॉर्मूला का उपयोग कर और इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लैग्रांजेस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स की। थैंक यू वेरी मच।